मनीष, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, आपने अभी तक जो एक सेंस दिया है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के सामने भी रखें। बांग्लादेश में ढाका में जब आप पहुंचे हैं, क्योंकि हमने ढाका की 5 तारीख की तस्वीरें भी देखी थी, तब से अब में क्या बदलाव हुआ है? क्या आपको लगता है कि अब सेना के कंट्रोल में हैं चीज़ें, या अभी भी उनके कंट्रोल से बाहर है बड़ा इलाका और बहुत से हालात? देखिए, कम से कम ढाका में आकर जो मैंने देखा है, ढाका में आकर जो मैंने महसूस किया, और मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि सामने में सुप्रीम कोर्ट की वो बिल्डिंग है और TV9 अपने कैमरे से उस बिल्डिंग को इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके फैसले के बाद इतना कुछ हुआ है, और इसलिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं कि आर्मी के लोग लगाए गए हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में आर्मी के लोग मौजूद हैं। बहुत से जो बांग्लादेशी मीडिया के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गेट के बाहर आपने देखा कि कितनी संख्या में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं चीफ जस्टिस के रेजिग्नेशन को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते कई घंटों में आके जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो समझ आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी बात यह है, और गंगा आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहें ताकि हमारे TV9 के दर्शक देख सकें यहाँ पर उस सुप्रीम कोर्ट को जिसके फैसले के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ था, कोटा वाले फैसले के बाद से। और आप लगातार देखिए आप कि यहाँ पर कोर्ट प्रीमाइसेस में जो सेना यहाँ पर जमी हुई है, डेरा डाले हुए है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में खास करके ढाका के चारों तरफ जाने के बाद, मैं ढाका के एयरपोर्ट की बात करूं, रेलवे स्टेशन की बात करूं, मार्केट की बात करूं, या चिटगांव में भी गया, हिंदू कम्युनिटी के लोगों से भी बात की, उन सब का कहना है कि अब हालात लगभग नॉर्मल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हमें कुछ वक्त चाहिए था और ताकि वो सब चीज़ें ठीक हो सके, और इसमें दोनों मिलकर भूमिका निभा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी और सेना दोनों मिलकर ये भूमिका निभा रहे हैं। और इस वक्त लगातार आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये वो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। इस वक्त TV9 का कैमरा सुप्रीम कोर्ट परिसर में है। इस वक्त बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के पास के परिसर में रहकर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी बांग्लादेश के छात्रों को एक और बड़ी सफलता मिली है जब चीफ जस्टिस को रिजाइन देना पड़ा है दबाव में, विरोध प्रदर्शन में, और ये एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर छात्रों को मिली है। निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो छात्रों ने जिस तरीके से उसके बाद चीज़ों को अपने हाथ में लिया है, जिस तरीके से वो, उनका मानना है कि बांग्लादेश के भविष्य के लिए अब वो काफ़ी आशान्वित है, उन्हें लगता है इस मामले में। और मेरे साथ एक छात्र नेता चल भी रहे हैं। दादा, आपका नाम क्या? मेरा नाम सामीउल हसन है। सामीउल, अभी तो आपको खबर मिली ही होगी कि चीफ जस्टिस ने रिजाइन कर दिया। अब आगे क्या? अब आगे आप लोगों की क्या मांग है? किस तरह से आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हो? आगे हमारे एक ही इंटेंशन है कि श्रृंखला लौट आई है, ये बोलना चाहती है हम। अच्छा, तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि मुझे सड़क पर या तो आर्मी दिख रही है या आप लोग दिख रहे हो, आपके साथी जो है सो वो ट्रैफिक भी मैनेज कर रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को भी देख रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? कितने दिन तक आप लोग चलोगे, या फिर कुछ आप लोगों को बताया गया कि इसके बाद कब जो है सो फिर सरकार की जो दूसरी एजेंसियाँ हैं वो फिर टेक ओवर करेगी? इसके बारे में कोई जानकारी आप लोगों को? जिस दिन हम विक्ट्री अचीव किया उस दिन से ही हम ट्रैफिक और लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया। श्रृंखल एक और तस्वीरें इस वक्त गंगा में दिखाएं हम पर। देखिए, यहाँ पर भी आपको आर्मी दिख रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के कैंपस के भीतर से TV9 आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के हालात को आप समझ सकते हैं। और दादा, यहाँ पर भी वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर यहाँ कौन लोग बैठे हैं? ये सब लॉयर है। ये अच्छा, आइए तो देखिए, आपको यहाँ भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जो लॉयर, बहुत सारी महिला वकील बैठी हुई है, उनसे भी एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे दर्शक उनसे भी जान सके। हेलो मैम, मैम ये खबर जो आई है, ये न्यूज़ आई कि चीफ जस्टिस ने रिज़ाइन कर दिया, तो क्या अब आप लोग को ऑफिशियली ये बात कम्युनिकेट कर दिया गया है? You can speak in Bangla or English. Yeah, Bangla, English. Assalamu alaikum. Yes, I know that.
but they already signed, but that hand over to our president evening time, most probably 6 p.m. 7 p.m. तो तब तक आप लोग यहाँ पर अभी बैठे रहने वाली हैं जब तक कि इसको इंश्योर ना कर लें। हम लोग नहीं अंदर जाऊंगा, हम लोग यहाँ पे है। अच्छा, हम लोग यहाँ रहेंगे। आप लोग यहीं रहेंगे? यस यस, हम लोग यहाँ है। तो ये बताइए कि बच्चों ने यानी स्टूडेंट्स ने जो इतना बड़ा इतिहास रचा, उसके बाद आप लॉयर्स स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? उनको भविष्य बहुत अच्छा है, उनको लिए We are feeling proud for them. हमरा प्राउड फील कर रहे हैं। एक मिनट, एक मैम वो भी कह रही हैं। हाँ, क्या कह रही हैं आप? हमारी स्टूडेंट्स हमारी गर्व है, हमारी अहंकार है, उसके लिए हम लोग सब जान कुर्बान कर देंगे हमारी राइट्स के लिए। सही बात है, सही बात है। थैंक यू। और अब आगे का प्लान क्या है? अब तो देखिए नई सरकार बन गई, मोहम्मद यूनुस साहब अब लीड करेंगे, वो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, तो लगता है कि बांग्लादेश उनके नेतृत्व में और तरक्की करेगा। तो अब आगे आप लोग क्या देखती हैं, चूंकि आप लोग कानून की भी जानकार हैं, सिस्टम की भी जानकार हैं, कैसे फिर आगे देश बढ़ेगा, क्या प्लान है? इंशाल्लाह हमारे हम लोग बहुत उन्नति करेंगे, हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे एवं हमारे बांग्लादेश सबसे बड़ा बांग्लादेश होगा।